बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, बहुत से साधकों के मन में ये प्रश्न रहता है कि जब हम साधना करते हैं तो हमें कहाँ बैठ के साधना करनी चाहिए और कैसा आसन हमें साधना के लिए चयन करना चाहिए। कुछ ऐसा ही मैं आज आप सब के लिए ये प्रसंग लेके आया हूँ। और ये जो प्रसंग है ये अप्रैल 2012 की अखंड ज्ञान का प्रसंग है, जिसके माध्यम से हमें यही समझाया गया है कि जब हम साधना करते हैं तो हमें कैसी साधना, कैसे आसन पर बैठकर साधना करनी चाहिए, और अगर हम कैसे आसन पर बैठकर साधना करेंगे तो उसका महत्व क्या होता है और उससे आध्यात्मिक उन्नति पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब आज हम इस प्रसंग के माध्यम से श्रवण करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम आज इस प्रसंग को स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है कि साधना के लिए आसन कैसा हो। इसमें बताया गया है कि साधना एक अभियान है, एक साधक की निजी क्रांति है जो हर साधक को अपने जीवन में कभी ना कभी तो छेड़नी ही होगी। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने तो हमें ब्रह्म ज्ञान की अमूल्य दीक्षा दे दी, परंतु इस बीज को वृक्ष हमारी साधना ही बनाएगी। फूल को फल बनने के लिए हमें ध्यान साधना की बागवानी करनी ही होगी। आज करें या कल करें या परसों, इस जन्म में करें या अगले जन्म में, लेकिन इस अभियान, इस साधना के बिना जीवन युद्ध में विजय नहीं है। गुरु प्यारे साधकों, कितना अच्छा इस प्रसंग के अंदर बताया गया है कि हमें साधना तो करनी ही होगी अगर हम मुक्ति चाहते हैं इस जीवन में। अगर हम इस जीवन में अपने आप को कर्म बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं तो हमें साधना तो करनी होगी, कि हम साधना इस जन्म में करें या अगले जन्म में, ठीक है, आज करें या परसों करें, लेकिन साधना तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो एक दृढ़ निश्चय करके कि हम साधना करेंगे और अवश्य करेंगे, क्योंकि यही एक मुक्ति का मार्ग है जो हमें इस भव सागर से पार उतार सकता है। क्योंकि गुरु का ज्ञान लेकर अगर हम अपने पास रख लें तो रखने मात्र से कल्याण नहीं है, हमें उसका यूज़ करना होगा, हमें साधना करनी होगी। जब तक हम किसी भी यंत्र का उपयोग नहीं करेंगे तब तक वो सार्थक नहीं है हमारे लिए। इसलिए गुरु प्यारे साधकों, हम साधना को कल पर ना छोड़कर आज करें, आज नहीं अभी साधना स्टार्ट करें। तो चलिए आगे इस प्रसंग को श्रवण करते हैं। पर इस अभियान को छेड़ें कैसे? तो बंदूकों से युद्ध लड़ना सरल है, ध्यान द्वारा मन को साधना बहुत दुष्कर। क्या करें? चित्त विचरता रहता है। समाधान, यह आपके मन की कोई नई रवानी नहीं है, यह हर साधक की कहानी है। संस्कारों की भीषण आंधियाँ हमारी एकाग्रता की लोह को हिलाती डुलाती रहती हैं। प्रलब्ध का बोझ भी साधक के कंधों पर है, जिसे वह ढोने को विवश है। साथ ही हम ऐसे विभत्य व दूषित समाज में रहने के लिए विवश हैं कि ना चाहते हुए भी बुराइयों का रंग हम पर चढ़ जाता है। इन सब के चलते हमारी ध्यान साधना प्रगाढ़ नहीं हो पाती। लेकिन बंधुओं, ऐसे में हमारा प्रयास जरूर प्रगाढ़ होना चाहिए। हमारी कोशिशें कमज़ोर ना पड़े, हमारी साधकता सजग रहे। जितना हो सके हम उतनी गंभीरता और समझदारी से, ढंग से इस साधना व्रत को निभाएं। इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण चरण जिसका हमें ध्यान रखना है वह है हमारा आसन, जिस पर बैठकर हम साधना करते हैं। आलस्य देव के सदके हम में से बहुत से साधक अपने गद्देदार बिस्तरों पर ही बैठकर इस आंतरिक क्रांति को छेड़ने का भाव रखते हैं। ऐसे गद्दे जो हमारे बैठते ही 1-2 इंच ज़रूर नीचे धंस जाते हैं और हमारी देह को स्थिर नहीं कर पाते, या फिर हम कोरे फर्श पर अथवा कुर्सी की
लकड़ी की कुर्सी या तख्त पर ही ध्यानस्थ हो जाते हैं। यह तो अत्यंत गलत है, हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि साधना के समय हमारे भीतर से उच्च दिव्य तरंगें निकलती हैं। यदि हम साधक के तले फर्श या लकड़ी की तह हो तो यह सारी ऊर्जा उनमें कंडक्ट यानी प्रवेश कर जाती है और इस तरह हम अर्जित ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग व्यर्थ कर डालते हैं। इसलिए हमारा आसन ऐसा हो जो इंसुलेटर का काम करे, यानी जो हमारे शरीर की ऊर्जा है वो कहीं और ना जाकर हमारे शरीर के अंदर ही रहे। और इस संदर्भ में भगवान शिव माँ उमा को गुरु गीता में स्पष्ट समझाते हैं। वो समझाते हुए क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ढीले ढाले वस्त्रों पर बैठने से दरिद्रता आती है, माने ध्यान ठीक ढंग से नहीं लग पाता। पत्थर या पथरीली सतह पर साधना करने से रोग हो जाते हैं। कोरी धरती पर बैठकर की गई साधना दुख देती है। काठ्या या लकड़ी के आसन पर की गई साधना तो बिल्कुल निष्फल ही रहती है। प्रभु एक साधक को किस प्रकार के आसन पर बैठकर साधना करनी चाहिए? माँ उमा ने प्रश्न किया। उत्तर स्वरूप भगवान शिव माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं अर्थात ए देवी, स्वाध्याय कुश के अथवा दूब के आसन पर अथवा स्वच्छ कंबल पर बैठकर ही करना ठीक है। साधना को कुशासन पर बैठकर साधना करने से ज्ञान सिद्ध होता है। स्वच्छ कंबल पर ध्यान लगाने से साधक को साधना में सर्व सिद्धियां मिलती हैं। अतः प्रिय साधकों, अपनी दिनचर्या में सुबह और रात के समय साधना के लिए 2 काल अवश्य निश्चित करें और प्रत्येक काल में कम से कम सवा घंटा साधना जरूर करें। एक निर्धारित स्थान पर कुशासन बिछाएं या फिर एक स्वच्छ कंबल को 2-3 तह लगाकर बिछा लें। फिर उस पर दृढ़ निश्चय होकर बैठ जाएं और फिर साधना का अभ्यास करें। नोट: बहुत से साधक कुशासन चाहते होंगे तो वो अपनी नज़दीकी शाखा में संपर्क करके कुश के आसनों को प्राप्त कर सकते हैं और बैरागी जिसके माध्यम से हम विधियों का अभ्यास करते हैं वो वैराग्नी भी हमें वहीं आश्रम में उपलब्ध हो जाएगी। तो गुरु प्यारे साधकों, इसके माध्यम से आपको क्या समझ आया? इसके माध्यम से हमें यही समझ आया कि हमें आज नहीं कल अपने जीवन में साधना करनी होगी, चाहे हम इस जन्म में करें चाहे अगले जन्म में करें, पर साधना करनी ही होगी अगर हम मुक्ति को चाहते हैं, क्योंकि एक साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग साधना ही होती है। और इसमें एक चीज़ और अच्छी बताई गई है कि हमें कैसे आसन पर बैठकर साधना करनी चाहिए। हमें साधना ऐसे आसन पर बैठकर करनी चाहिए जिस पर हमारी ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर किसी अन्य वस्तु में ना जाए, अर्थात एक कंबल पर बैठें या कुशासन पर बैठें। ऐसे जैसे लकड़ी पर बैठकर हमें साधना नहीं करनी है, डायरेक्ट धरती के कांटेक्ट में आकर हमें साधना नहीं करनी है, या ऐसे ही कहीं पर बैठ जाकर साधना नहीं करनी है। अगर हमें बैठना है तो एक कपड़े की लेयर हमारे नीचे ज़रूर होनी चाहिए, ताकि हमारी ऊर्जा हमारे शरीर में ही रहे और हम उसका फ़ायदा उठा सकें। और कम से कम एक बार में 1.25 घंटा साधना जरूर करें। 1.25 घंटा आपके 2.5 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे अगर 1.25 घंटा आप सुबह करेंगे और 1.25 घंटा शाम को करेंगे। पर एक दृढ़ निश्चय के साथ एक मन में प्रीति लेकर बैठें तो गुरु महाराज जी आप पर जरूर कृपा करेंगे। और इसी के साथ आज का ये प्रसंग आपको कैसा लगा और इसके माध्यम से आपको क्या संदेश मिला, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और गुरु महाराज जी आप पर ऐसी कृपा करें कि आप नित्य ध्यान करें और सदा आप गुरु चरणों में ऐसे ही आपका मन हमेशा स्थिर रहे। इसी के साथ मैं आज
इस प्रसंग को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ कल फिर एक नए प्रसंग, नए अनुभव के साथ, जो हमारे जीवन में एक नई सीख लेकर आएगा। और गुरु प्यारे साधकों, सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि मैं कुछ अन्य संतों के बीच में आपके लिए विचार लेके आता हूँ योगानंद परमहंस जी के, तो बहुत से साधक उनको नहीं श्रवण करते हैं। तो कृपा हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि आप उन विचारों को भी अवश्य श्रवण किया करें, क्योंकि संत महात्मा आते ही जीवों के उद्धार के लिए हैं। संत महात्मा हम पूरे संसार के, पूरी पृथ्वी के हुआ करते हैं। और एक साधक को तो ज्ञान अर्जित करना होता है, वो जहाँ मर्जी से उस ज्ञान को अर्जित करे। संतों से हमें अच्छे विचारों को, अच्छे आचरण को ग्रहण करना होता है। तो आप अन्य विचारों को, मैंने जो कल वीडियो डाली थी योगानंद परमहंस जी की, उनके विचारों के, कि एक गुरु कितना सामर्थ्य रख सकता है कि उसको यंत्र बिना गुरु की आज्ञा के, यंत्र गुरु का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अर्थात एक कैमरा गुरु की आज्ञा के बिना उसकी पिक्चर तक नहीं क्लिक कर सकता। यंत्रों का भी कोई नियंत्रण नहीं होता गुरु सत्ता के ऊपर। वो आप उस पिछली वीडियो में सुनेंगे, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक अवश्य डालूंगा। तो आप कल की वीडियो को भी जाकर जरूर श्रवण करें और बताइए कि वो वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी प्रेरणादायक लगी, ताकि मैं और वीडियो भी आपके लिए वैसी लेकर आऊँ, अन्य संतों की भी, ताकि उनके जीवन से भी आप कुछ ना कुछ सीख कर, क्योंकि इतिहास बना ही इसीलिए है ताकि हम इतिहास से कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें। इसीलिए गुरु प्यारे साधकों, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आप कल की वीडियो को जाकर जरूर श्रवण करना। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।